बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज आपके लिए और ख़ास कर जो रिटेलर्स हैं उनके लिए एक मैं स्पेशल टिप्स लेके आया हूं उनको बताने के लिए कि अब इंटीग्रेशन के बगैर उनका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि एफबीआर की इन्फोर्समेंट बहुत एक्टिव है और जितने भी रिटेलर्स हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, उनको वो रजिस्टर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन मुख्तलिफ रिलेटिव्स की तरफ से या मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आता है कि सिफारिश या कह रहे होते हैं कि सर ये हमें एफबीआर की तरफ से ये पीओएस लगाने का कहा जा रहा है, रजिस्टर्ड करने का कहा जा रहा है। असल में उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये प्रेशर उन पे बहुत ज़्यादा है कि आपने रिटेल सेक्टर को रजिस्टर्ड करना है। और प्रेशर की वजह मैं आपको बताता हूँ। आप देखें कि जो रिटेलर हजरात हैं माशाल्लाह वो काफ़ी अमीर होते हैं, लेकिन उनका टैक्स की पेमेंट बहुत कम होती है। उसकी बजाय जो सैलरीड क्लास है वो हैंड टू माउथ ज़्यादातर होती है, लेकिन उसकी टैक्स पे करने की बहुत ज़्यादा टैक्स रिटेलर की निस्बत करते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया भी था, पिछले साल में 500 अरब रुपया सैलरीड क्लास ने टैक्स दिया, लेकिन अगर हम रिटेलर को, होलसेलर को, इम्पोर्टर, बाकी लोगों को मिलाएं तो उन्होंने इतना टैक्स टोटल नहीं दिया था। तो अब ये प्रेशर है पॉलिसी का, एफबीआर का, कि रिटेल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर्ड किया जाए, और मैं कह सकता हूँ कि आईएमएफ का भी, क्योंकि ये सेक्टर टैक्स ज़्यादा नहीं दे रहा। तो इसलिए इस सेक्टर के लिए ज़रूरी है कि जब आपके पास एफबीआर के नुमाइंदे आते हैं, आपको रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो आप हेजिटेट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको हेजिटेशन ख़त्म करनी पड़ेगी और आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, किस तरह से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, अब मैं आपको बताता हूं कि बाकी चीज़ें जो रिटेल को सेक्टर को रजिस्टर्ड करने के अलावा, एक जो अब नया एसआरओ आया है वो एसआरओ है 2071 ऑफ 2025। ये 3 नवंबर 2025 को आया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि एफबीआर के पास पावर है अंडर सेक्शन 50 कि वो कुछ चेंजेस कर सकता है सेल्स टैक्स एक्ट में। तो अब चेंजेस किसके रिलेटेड हैं, वो अनवाइस के रिलेटेड और रिकॉर्ड के रिलेटेड है, क्योंकि सेक्शन 2 जो है सेल्स टैक्स के रिकॉर्ड की बात करता है और सेक्शन 23 जो है वो सेल टैक्स की अनवाइस की बात करता है। तो इसमें एफबीआर जो है वो कुछ चेंजेस करना चाह रहा है। वो चेंजेस क्या हैं वो अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक रूल है जो कि इंटीग्रेशन के रिलेटेड रूल है 150Q। आफ्टर सब रूल 2 द फॉलोइंग न्यू सब रूल शैल बी एडेड, नेमली, तो एक नया रूल उसमें ऐड किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये रूल जो है ना, ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिटेलर्स को क्यों अब हेजिटेशन ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वो कैसे कि जब ये रिटेलर्स परचेज कर रहे होते हैं किसी भी होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, या फिर अपने मैन्युफैक्चरर से, जब आप परचेज करते हैं तो वो आपका सेक्शन 236G और 236H का टैक्स काट रहा होता है। अब जब ये टैक्स कट रहा है आपका, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कट रहा है, अगर ये टैक्स 236G का जो है वो एक्सीड कर जाए 100,000, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा हो जाए। अब 1 लाख से ज़्यादा वो मोस्टली हो जाता है कि आप कोई भी रिटेलर जो परचेज करता है, रिटेल शॉप उसकी चल रही है, वो तो बहुत सारे हैं जिनका 1 लाख रुपए से 236G का टैक्स जो है एक्सीड कर जाता है उनके लिए। और जो रिटेलर 236H का जिनका है वो 500,000, 5 लाख से जिसका एक्सीड कर जाए, shall be required to integrate their business for the purpose of class G of subsection 43A of section 2 of the sales tax act, जिसमें रिटेलर को POS पॉज जिसको कहते हैं आप, वो लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो अब ऐसे रजिस्टर, ऐसे टैक्स पेयर, ऐसे रिटेलर जिनका 236G और 236H का टैक्स 1 लाख और 5 लाख से ज़्यादा पिछले साल में विद हेल्ड होगा, उनके लिए कंपलसरी होगा कि वो अपने आप को इंटीग्रेट करवाएं और अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। क्योंकि
बेसिकली ये पॉलिसी का प्रेशर क्यों है कि जब रिटेल सेक्टर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उससे पीछा जितना भी सेक्टर होगा, जितनी भी, क्योंकि ये बेसिकली पे कौन करता है, सेल्स टैक्स जो है वो पे तो कंज्यूमर कर रहा है। अब जब कंज्यूमर सेल्स टैक्स पे कर रहा है तो लेने वाले कौन हैं, जो बीच में उसको गवर्नमेंट को एग्जैक्ट नहीं पहुंचता। सपोज मैं अक्सर मिसाल देता होता हूं अपने स्टूडेंट्स को, मुख्तलिफ ऑफिसर्स को जहां मैं पढ़ाता हूं, कि एक मैन्युफैक्चरर ने सपोज थर्ड शेड्यूल आइटम किसी की हम बात कर रहे थे, सोप की बात करते हैं, कि उसने 1 लाख पैकेट प्रोड्यूस किया, उसने 50,000 जो है वो अपनी रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया और 50,000 पैकेट जो है वो मार्केट में वैसे ही फ्लो कर दिया होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के थ्रू। लेकिन जब वो पूरा लाख बिक गया तो उस पर क्योंकि प्राइस मेंशन है, तो वो जो कंज्यूमर था, जिसमें मैं था, आप थे, सब ने उस पर सेल्स टैक्स पे किया। अब 1 लाख पैकेट का सेल्स टैक्स अवाम ने कंज्यूम करके उसको पे कर दिया, जिसने कंज्यूमर ने पे करना था, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुआ, मेजर पोर्शन उसका मैन्युफैक्चरर जो था 50,000 का वो उसने खाया होगा, फिर उसने कुछ अपने होलसेलर को, फिर आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को और रिटेलर को दिया होगा, जो सब ने मिलके, जो गवर्नमेंट का पैसा था अवाम के हाथ से निकला और वो जाके 50% जो है वो बीच में गवर्नमेंट का टैक्स जो है लिया हुआ वो लोग खा गए, ये मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक। तो इसलिए कंपलसरी हो रहा है कि वो रिटेलर को जब आप रजिस्टर्ड करेंगे तो रिटेल सेक्टर जब रजिस्टर्ड हो जाएगा, जिससे टैक्स लिया गया है उसको जब हम बैकवर्ड वर्किंग करेंगे तो एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरर की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग जितनी उसने क्वांटिटी की है वो निकल आएगी। अब सेल क्वांटिटी जब निकलेगी जिस पे टोटल टैक्स जमा हुआ होगा तो सारी क्वांटिटी उसमें मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की भी निकल आएगी। तो इस तरह जो गवर्नमेंट का पैसा है, वो गवर्नमेंट का पैसा जो है वो जब उसको दिया जाएगा अपने को, जिसके ने गवर्नमेंट को जाना है, तो वो एग्जैक्ट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो इसलिए ये आपको मैं कह रहा हूँ सारे रिटेलर्स को कि अब रूल इस तरह से आ गए हैं, सख्ती इस तरह से हो गई है कि आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो ये FBR का SRO है जो 3 नवंबर को आया है और उसमें ये सारी सिचुएशन जो है वो बताई गई है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे और बाकी लोगों को समझाने के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।